बॉलीवुड में जब भी कोई फिल्म आती है तो शोर मचता है, लेकिन फिल्म डफर ने शोर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी खामोशी और गहरी जिज्ञासा के साथ अपनी दस्तक दी है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट की वादियों में इस फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर पोस्टर लॉन्च किया गया, जिसने फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आमतौर पर फिल्मों के लॉन्च बड़े होटलों में होते हैं, लेकिन डफर की टीम ने जिम कॉर्बेट को चुना। मेकर्स का मानना है कि यह फिल्म एक सिनेमैटिक सफारी की तरह है, जहां हर मोड़ पर कुछ अनपेक्षित होने वाला है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल में टाइगर की एक झलक पाने का रोमांच होता है। फिल्म में निर्देशक मल्टीपल अवार्ड विनर नकुल देव ने इस बार एक नई अवधारणा पेश की है। जॉनर एनार्की। यह फिल्म किसी एक श्रेणी में नहीं बंधेगी। यह ड्रामा है, सस्पेंस है या कुछ और, इसका फैसला दर्शकों की सोच पर छोड़ दिया गया है। लॉन्च हुए पोस्टर ने इंटरनेट पर चर्चा छेड़ दी है। बैकग्राउंड में फैला हुआ शहर कहीं अनकही कहानियों की ओर इशारा कर रहा है। मुख्य कलाकार का चेहरा जानबूझकर छुपाया गया है। मेकर्स का कहना है कि इसका खुलासा एक बड़े धमाके के साथ सही समय पर किया जाएगा। प्रोड्यूसर डॉक्टर कोमल वर्मा के बोल्ड फैसलों ने इस प्रोजेक्ट को एक अलग पहचान दी है। लेखक और क्रिएटिव और डायरेक्शन सुमन दिव्या की जोड़ी ने कहानी में वो गहराई पिरोई है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दे। टाइटल का जादू डफर, यह नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं और यही मेकर्स की सबसे बड़ी जीत है। हम जवाब नहीं, सवाल पैदा करना चाहते हैं। डफर ने अपनी पहली झलक से ही साबित कर दिया है कि यह केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक रिवॉल्यूशन है। देखो, हैरानी तो हम चाह रहे थे कि हो, परेशानी ना हो, बस हैरानी अच्छी है। तो हम लोग चाह ही रहे थे कि हम एक टाइटल से, बिकॉज वी कम फ्रॉम एन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड, कि टाइटल से हम लोग जितना कम बता करके थोड़ा सा टीज भी कर पाए और थोड़ा सा मतलब एक क्यूरियोसिटी जागे पब्लिक के अंदर विदाउट रिवीलिंग द कास्ट। बिकॉज अगर हम लोग शुरू में सब कुछ बताएंगे तो मतलब आपका कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, है ना। तो आई थिंक लेस इज मोर, सो द लेस वी टेल यू अबाउट इट इज इट गिव्स यू मच मोर एन आइडिया एज टू हाउ क्यूरियस और हाउ इंटरेस्टिंग इट माइट बी। ठीक। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इस पोस्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे हिंट्स दिए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि ऑडियंस उन सारे हिंट्स को डिकोड करें और उनके दिमाग में एक सवाल पैदा हो कि ये क्या है। देखिए, जैसे कब आपने रेफरेंस दिया किसी फिल्म का कि हाँ भाई इस तरीके का दौर शुरू हो चुका है, या फिर किसी एक फिल्म का आपने नाम लेकर के बोला कि ये उस तरीके की कोई फिल्म की बात है, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं, आप अपना रास्ता खुद बनाते भी हैं। ये एक अलग तरीके का भी दौर हो सकता है। हम एज ए ह्यूमन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उस विषय के बारे में बात करें जो एक लेवल का आप मानिए कि जो रिजल्ट मतलब रिजल्ट मानिए या एक लेवल की सक्सेस उसके साथ जुड़ चुकी हो। अब वो सक्सेस किसी एक के नाम अगर जुड़ चुकी है तो जरूरी नहीं है कि हाँ भाई उसी के रास्ते पे ही चलने के दूसरे तरीके हो। सबको कहानी कहने का एक फिल्मकार के तौर पे हर एक इंसान का अपना तरीका है, हर एक इंसान की अपनी ट्रीटमेंट है, फिल्म का नजरिया, उसकी जो क्रिएटिव टीम है उनकी परसेप्शन अलग अलग है। अब ये हमारा पोस्टर है, पीछे पोस्टर नहीं, इनफैक्ट ये टाइटल रिवील हमारा ये इवेंट है, पोस्टर नहीं है। पोस्टर के लिए हम फिर मिलेंगे आपसे जल्दी। बट जैसे ये टाइटल रिवील में जो आप एक फील जो देख रहे हैं, इस फील के साथ भी बहुत सारे अलग अलग मीडिया के मित्रों ने इसको भी किसी करेक्टर के साथ, किसी कास्ट या मतलब किसी एक्टर के साथ इसको जोड़ करके देखा, परंतु ये सब का अपना निजी जो है वो नजरिया है। सो मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे किसी ने मेरे से अभी सवाल किया था कि ये किस जॉनरे का फिल्म है। इसके जो डफर का एज ए टाइटल लॉन्च जो है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो आपको शायद मूवी देखने के बाद ही रिवील होगा। ये मेरा मतलब स्टार्टिंग से ही यही है कि इसके पीछे एक पूरी कहानी है, और उसके लिए मैं सिर्फ आपको 3 फ्रेजेस दे सकती हूँ, डफर, डार्लिंग एंड डेयरिंग। उसमें से जितना आप कुछ निकाल सकते हैं अपने विजन से वो आप निकालिए प्लीज।